नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, हमारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, जिस भी धर्म को आप मानते हो भाई बहुत बहुत नमन है। चलिए आज के सेशन को आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं। वो 15 मिनट शो जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खासकर चैप्टर वाइज देखते हैं, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन हमारे सामने बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ आज के सेशन को। इसकी जो भी पीडीएफ होती है आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको मैं इस टेलीग्राम चैनल पर लगातार शेयर कर देता हूं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो बहुत विनम्र निवेदन है, अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें भी आप मुझे डायरेक्टली डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, इसको सर्च करके भी। ये मेरा इंस्टा आईडी है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होती है स्टडी रिगार्डिंग तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये आप व्हाट्सअप कीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य देता हूँ। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हो, आप हमारे यूट्यूब परिवार का एक अनमोल हिस्सा हैं, तो भी आप जरूर यहाँ पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल 1 मिनट प्लीज। अच्छा, एक हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं आप सभी के लिए, जिसमें 15 जून तक स्पेशली ऑफर आपको रिगार्ड किए गए हैं। तो 15 जून तक स्पेशली आपको इसमें ऑफर रिगार्ड्स है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बैचेस हैं, जैसे आप हमारे हिंदी का बैच देख रहे हैं जिसमें मिशन मोड तरीके से हम 2026 और 27 को फोकस करेंगे। ये हमारा इंग्लिश का बैच रहेगा, इंग्लिश होगा स्पेशली। तो ये हमारा आरंभ बैच रहेगा। तो आप सेल्फ भी तैयार कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके उस बेस्ट टीम के साथ भी अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, जो अपना एक बड़ा अनुभव रखती हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम के संदर्भ में। जब भी बैच को परचेस करें हमेशा प्लैटिनम को परचेस करें, क्योंकि प्लैटिनम से आपको ये वाला बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, प्रीलिम्स स्पेशल कोर्स, और इसके अलावा मेंस जो आलेखन आंसर राइटिंग बैच है वो आपको फ्री मिलता है। इसके अलावा भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलती है, ये वाली आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलती है। यदि आप आरओ एआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आरओ एआरओ का भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। किसी भी बैच को परचेस करना हो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस दे सकते हैं कि सुमित सर से हमारी बात हुई है, आप हमें प्लीज मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कीजिए। वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। याद रखिएगा फैकल्टी, मेरा जो कोड है वो है साई लाइव, तो साई को अवश्य याद कीजिएगा और लाइव हो जाइएगा। इस कोड से ही अपने बैच को परचेस करें, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा। एज अ पर्सनल मेंटरशिप भी आप मेरे यहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पर कनेक्ट भी कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखेंगे आपके साथ। चोला पीरियड के ऊपर क्वेश्चन मैंने आज बनाए हैं आपके साथ, जरा प्लीज बताने का प्रयास कीजिए। विच चोला रूलर कॉन्कर्ड दी श्रीलंका। श्रीलंका को सिलोन भी कहते हैं, इसको सिंघल द्वीप भी कहते हैं, इसको ताम्रपर्णी भी कहते हैं। ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, चाहे आप इसे सिंघल भी कह सकते हैं, चाहे आप इसे ताम्रपर्णी भी कह सकते हैं। कंप्लीटली एंड मेड इट अ प्रोविंस ऑफ द चोला एम्पायर। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की और उसे चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया? लिखा है राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, परांतक प्रथम फर्स्ट और कुलोत्तुंग प्रथम। तो क्या लगता है आप सभी को आंसर? प्लीज मेंशन कीजिए अपना आंसर। वेरी नाइस। चलिए आशा करता हूं आपने इसके आंसर दिया होगा। मैं इसके उत्तर की तरफ आता हूं। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो राजराजा प्रथम है इसने उत्तरी श्रीलंका को जीता था। किसको जीता था? श्रीलंका के उत्तरी प्रांत को जीता था, खासकर जो जाफना अफना का आइलैंड आज आप देखते हैं उन सबको इसने स्पेशली जीता था। लेकिन यहां पर पूछ रहा था पूर्ण रूप से विजय प्राप्त किया। तो देखिए पूर्ण रूप से इसी का बेटा हुआ करता था राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट ने स्पेशली यहाँ पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। और राजेंद्र प्रथम ने जिस श्रीलंका के राजा को हराया था उसका नाम हुआ करता था महेंद्र पंचम।
तो महेंद्र पंचम करके हुआ करता था ये राजा, इसको डिफीट किया गया था और श्रीलंका को स्पेशली श्रीलंका को स्पेशली जीता गया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा आपको श्रीलंका दिखाई पड़ रहा है। इस समय यहाँ का जो राजा हुआ करता था श्रीलंका का, वो स्पेशली कौन हुआ करता था? महेंद्र पंचम। इसके अलावा भी जो राजेंद्र फर्स्ट आपको दिख रहा है, इसने पांड्यों को भी डिफीट किया था, इधर केरल पड़ते हैं उनको भी डिफीट किया था। इसके बगल में आप देखेंगे तो वेस्टर्न चालुक्य आपको दिख रहे हैं, वेस्टर्न चालुक्यों को भी डिफीट किया था। इवन वेंगी के चालुक्यों को भी इसने डिफीट किया था। कलिंग को भी पूरी तरीके से जीता था। इसके बाद यहाँ आपको पाला दिख रहे हैं, इसके समय का यहाँ जो राजा हुआ करता था वो महिपाल हुआ करता था। इसने महिपाल को भी डिफीट किया था और गंगा की घाटी में अपने घोड़ों को पानी पिलाया था और गंगई कोंड की उपाधि को भी धारण किया था। तो गंगई कोंड का टाइटल भी स्पेशली लिया था किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने। और गंगई कोंड चोलपुरम नामक जो राजधानी है उसकी स्थापना भी करवाई गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगई कोंड चोलपुरम। केवल यही नहीं बल्कि गंगई कोंड चोलपुरम का आपको मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि इसमें जो नंदी वाहन है उसको मंदिर के बाहर की तरफ स्थापित किया गया है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी ये एक पार्ट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये आपको पूरा इलाका दिख रहा है, ये शैलेंद्र वंश हुआ करता था। ये जावा का जो पूरा इलाका हुआ करता था, यहाँ पर शैलेंद्र वंशी शासक हुआ करते थे। शैलेंद्र वंशी शासक विजयोत्तुंग करके हुआ करता था, उसको डिफीट किया गया था। इसकी जो श्रीलंका की जो राजधानी जो विजय है, इसकी जानकारी हमें, इसका एक अभिलेख हमको मिलता है, इसका नाम है करंदय ताम्रपत्र अभिलेख। इस करंदय ताम्रपत्र अभिलेख से भी हमको इसकी स्पेशली जानकारी मिलती है। ये एक ट्रेडिंग रूट हुआ करता था जो चाइना तक ट्रेडिंग करता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कि उत्तर मेरुर शिलालेख जो कि स्थानीय स्वशासन के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, किस शासन काल से संबंधित है? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम और आदित्य प्रथम। क्या लगता है आपको आंसर इसका? क्या लगता है भाई आंसर? जी हाँ, आपने आंसर दे दिया होगा। तो भाई इसका आपको मालूम है कि परांतक प्रथम का उत्तर मेरु शिलालेख है और उत्तर मेरु शिलालेख काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि इसी अभिलेख से हमें चोलों के जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जानकारी है उसके बारे में जानकारी प्रदान भी होती है। इसी में ही उर सभा और नगरम इनके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो परांतक प्रथम का ये काफ़ी अधिक प्रसिद्ध अभिलेख है जिसे आप उत्तर मेरु शिलालेख के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चोल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उर अ जनरल असेंबली ऑफ टैक्स पेइंग विलेजर्स। लिखा है उर करदाताओं की एक सामान्य सभा हुआ करती थी। यहाँ पर लिखा है सभा और महासभा विशेष रूप से ब्राह्मणों की एक सभा हुआ करती थी। आप सभी मेरे भाई जानते हैं कि इनको ब्राह्मणों को एक भूमि दी जाती थी जिसे आप अग्रहार के नाम से भी जानते हैं और ब्रह्मदेव के नाम से भी जानते हैं, है ना। अग्रहार के नाम से भी जानते हैं और ब्रह्मदेव के नाम से भी जानते हैं। टैक्स फी ही अधिकतर हुआ करती थी और ये बात बिल्कुल सही है। और ग्रामीणों की एक सभा हुआ करती थी क्योंकि तीसरा जो नाम था वो नगरम हुआ करता था और नगरम को आप व्यापारियों की सभा के रूप में जानते हैं, व्यापारियों की सभा के रूप में जानते हैं। तो इसका मेरे भाई आंसर क्या होगा? सही पूछ रहा है केवल एक, केवल दो, दोनों ही आपको यहाँ पर सही दिखाई दे रहे हैं या दोनों ही गलत दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही है कि ये दोनों ही आंसर यहाँ पर सही है। तो ब्रह्मदेव दान या अग्रहार दान ये एक प्रकार का टैक्स फ्री दान हुआ करता था जो ब्राह्मणों को ही स्पेशली दिया जाता था। इसीलिए इस भूमि जो हुआ करती थी इसको ब्रह्मदेव भूमि के नाम से भी आप जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चोल काल के दौरान मणिग्रामम और नाना देसी
निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये एक प्रकार की भूराजस्व की श्रेणियां हुआ करती थी, ये एक प्रकार के मर्चेंट गिल्ड हुआ करते थे, ये एक प्रकार के मिलिट्री रेजिमेंट्स हुआ करते थे, या ये एक प्रकार के टेम्पल आर्किटेक्चर का फॉर्म हुआ करते थे? क्या लगता है इसका आंसर? चलिए, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है, बिल्कुल आप सही हैं कि ये एक प्रकार की मर्चेंट गिल्ड हुआ करती थी। कौन? मणिग्रामम और नानादेशी, बिल्कुल सही है। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ रखा है, ये देखिए आप मणिग्रामम लिखा हुआ है, ठीक है ना। मेडिवल मर्चेंट गिल्ड है, एक प्रकार की व्यापारियों की एक सभा हुआ करती थी। यहाँ पर एक नाम लिखा है अलॉन्ग विद एनुरवर, ठीक है ना, एनुवरर, ये आया होल 500, ये आया होल 500 जो लिखा हुआ है, एनुअर जो लिखा हुआ है, ये मतलब 500 मर्चेंट्स की एक गिल्ड हुआ करती थी। 500 मर्चेंट की गिल्ड जो हुआ करती थी उसको एनुअर भी बोला जाता था। इसके अलावा भी देख सकते हैं यहाँ पर जो मर्चेंट्स की पूरी जो कलेक्टिवली बॉडी हुआ करती थी, इसको साउथ इंडिया में द वनीग्रामम भी कहा जाता था, द वनियाग्रामा भी कहा जाता था। तो कम से कम आप इसका नाम यहाँ पर एटलीस्ट याद कर सकते हैं। तो वनियाग्रामा या वनियाग्रामा भी आपको देखने के लिए मिलती है, और स्पेशली इनकी जो चर्चा की गई है वनियाग्रामा की, ये कार्ले शिलालेख में की गई है। इवन गुजरात में भी ऐसी व्यापारियों की संस्था हमको देखने के लिए मिलती है, वनियाग्रामा करके, है ना। तो वनियाग्रामा को भी आप दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है, चोल काल के दौरान किस प्रसिद्ध शैव संत ने तिरुमुराई का संकलन किया था? तमिल वेद भी इसको कहा जाता है, इसको तमिल वेद भी कहा जाता है। नाम्बी आंधार नाम्बी रामानुजा कंबना नाथमणि। क्या लगता है भाई आंसर? चलिए, आप सभी जानते हैं कि जो तिरुमुराई जो है, ये शैव जो ग्रंथ है वो लगभग 12 हुआ करते थे शैव ग्रंथ, ठीक है ना, उसका एक पूरा संकलन है, उसका पूरा एक संकलन है। देखिए, नयनार तो आपके 63 शैव संत थे, इनकी संख्या तो 63 आपको मिलती है, लेकिन जो तिरुमुराई है ये 12 सॉन्ग्स का एक प्रकार का कंपाइलेशन है, और इस 12 सॉन्ग के कंपाइलेशन को जो किया गया है वो नाम्बी आंधार नाम्बी के द्वारा ही किया गया है। कंबन की तो आपको तमिल रामायण स्पेशली देखने के लिए मिलती है, तो रामायण से संबंधित है कौन? कंबन। यहाँ पर अगर आप देखने का प्रयास करें तो ये तिरुमुराई जो आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार का 12 वॉल्यूम का एक सॉन्ग्स का एक पूरा ग्रंथ है, जो स्पेशली लिखा गया है किसमें? तमिल लैंग्वेज में, और भगवान शिव को डेडिकेटेड है। इसको लिखा किसने है? तो नाम्बियांडार नाम्बी ने स्पेशली इसको लिखा है। याद रखिएगा, इसके जो पहले से लेकर के 7 तक के वॉल्यूम है उसे तेवरम के नाम से भी जाना जाता है। इस बार के यूपीएससी को भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के वो क्वेश्चन ऑलरेडी लेकर के जा चुका है, तेवरम के ऊपर, पेरिय पुराणम के ऊपर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट किया गया है। इवन क्लास 6 की एनसीईआरटी तक में इसका आपको उल्लेख मिल जाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि भाई ये जो कुछ नाम लिखे हैं, जैसे आपके सामने संबंदर करके नाम लिखा है, अपार करके नाम लिखा है, सुंदरर करके नाम लिखा है, मणिक वाशिगर करके नाम लिखा हुआ है, आप इनके नामों को बड़ी गंभीरता से कंठस्थ कीजिएगा। ये शैव संत हैं, याद रखिएगा। ये नयनार संत हैं, ये नयनार संत हैं, ये नयनार संत हैं, ये शैव संत हैं। इनके नामों को आपको दिमाग में रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक किताब का नाम और दिख रहा है, तिरुवासकम। तिरुवासकम जो है ये मणिक वासकर ने बेसिकली रची थी। तो ये मणिक वासकर आपको नाम दिख रहा है, यहाँ पर तिरुवासकम, इसके नाम को भी नोट करके रखिएगा। ऑलरेडी ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 2-3 चीजों को दिमाग में रखना है। पहले तो इनके नाम को स्पेशली रखना है। 63 नयनार संत है, शैव संत है, तो उनके सबके नाम को आप याद नहीं कर सकते, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको हाईलाइट रहने चाहिए। संबंदर, अपार, सुंदरार, मणिकवाशिकर। तिरुमुराई जो है इसे तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। तमिल लैंग्वेज में लिखा है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। नाम्बियांडार नाम्बी ने इनको रचा था। इसके 7 जो हिम्स हैं वो स्पेशली तेवरम के नाम से जाने जाते हैं, जो शैव संतों से संबंधित है। इसके अलावा तिरुवासकम, तिरुवासकम भी किसने रचा था? मणिक वासकर जी ने रचा था, लेकिन ये भी आपके शैव संतों को ही डेडिकेटेड है, ठीक है।
यहां पर लिखा है द वर्ल्ड फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज डांसिंग शिवा कास्ट ड्यूरिंग चोला पीरियड बिलोंग्स टू विच आर्टिस्टिक टेक्निक। चोल काल के दौरान निर्मित नटराज विश्व प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति किस कलात्मक तकनीक से संबंधित है? सैंड कास्टिंग टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, रिपाउजेस टेक्निक या डायरेक्ट कार्विंग टेक्निक। तो स्टिल वेरी इजी, आपको मालूम है हड़प्पा काल से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस एक टेक्निक रही है जिसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है। उस लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, बढ़िया से आंसर भी दिए होंगे। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं, इस बार सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, आपको भी मालूम है, तो अपने आप को शार्प कीजिए। अगर पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए चल रही है, और इस समय टेस्ट सीरीज जो है वो मात्र 1499 की ही आपको मिलेगी। किसी भी बैच को परचेस करने के लिए आप मेरे इस कोड को अवश्य यूज़ करें, इससे आप मुझे सपोर्ट तो करते ही करते हैं, साथ ही एज अ पर्सनल मार्गदर्शन भी आपको मेरा यहाँ पर प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी भाई बहनों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। सेशन को यही विराम देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।